हाँ, इस समय हम जो मंदाकिनी गंगा जी के किनारे आए हुए हैं, आपको गंगा जी का दृश्य भी दिखा रहे हैं। हमारा लक्ष्य रहता है कि जो जंगल में त्यागी, बैरागी, उदासीन हैं, कंदराओं में हैं, गुफाओं में हैं, जो जहाँ हैं उनका दर्शन कराना और उनका दर्शन कराना। उनको यदि खाने-पीने की समस्या है या कुछ दुःख तकलीफ़ होती है, तो हमारा लक्ष्य रहता है पहुँचाना, उनका दर्शन कराना, पहुँचाना। कोई दुःख तकलीफ़ है, व्यवस्था करना, यही हमारा त्यागी बैरागियों का दर्शन है। क्योंकि संत दर्शन से बढ़कर संसार में कोई पुण्य नहीं है और राम नाम से बढ़ कर के कोई राम नाम का जप नहीं। इसीलिए सभी लोगों को प्रार्थना विनती है कि आप लोग जो है राम नाम का जप करें और जो है संत सेवा करें, और हम भी संत सेवा करते हैं। और बस, और क्या, आप ज़्यादा क्या। देखिए मंदाकिनी गंगा जी माता मैं 2 शब्द अभी बोल बह रही हैं। इसको उसी में जोड़ना है। हाँ, इधर भी थोड़ी थोड़ी गंगा जी। हाँ, ये देखिए। हाँ, इस समय हम जो है बहुत अच्छे जगह पर आए हुए हैं। मंदाकिनी पास में है, मंदाकिनी के किनारे हैं, थोड़ा दूर है। अभी हो सकता है कि आपको मंदाकिनी का भी दर्शन करा सके, और न कराएंगे तो कल कराएंगे। तो अब हम आपको जो है एक बहुत अच्छा जो है चालीदास, एक बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष थे, उनका हम चरित्र सुनाएंगे। चालीदास क्या है कि चालीदास एक नाम के मेहतर थे, लेकिन वो सिद्ध महात्मा थे। वो क्या है कि एक बार जो है वो बहुत बड़ी फौज थी, फौज में नौकरी कर रहे थे। नौकरी करते करते उनको बैराग हो जाता है और वो जो है इस्तीफ़ा दे देते। इस्तीफ़ा देने के बाद गांव में आते हैं और उनकी पत्नी मर जाती है, शरीर छूट जाता है उनके पत्नी का, उनको बैराग हो जाता है। फिर ये चारों धाम जाते हैं। चारों धाम के जाने के बाद जब लौटते हैं तो रास्ते में जो पति पत्नी दोनों जो है भजन करते हुए, जैसे महात्मा नहीं होते पति पत्नी या कुछ गृहस्थ टाइप होते, वो माला फेर रहे थे, भजन कर रहे थे। तो चालीदास उनके पास गए कि भैया आप भजन करते हैं, हमको भी कोई भजन बता दो। तो उन्होंने कहा कि भैया हम राम राम जपते हैं, तुम भी राम राम जपो। ऐसा जो है जब वो दोनों पति पत्नी बताए, पति ने बताया, माने वो महात्मा जी ने बताया, तो चालीदास जी जो है राम नाम जपने लगे। राम नाम जपते जपते उनको जब 6 बरस हो गया तो एक आँख उनकी उठी, दाहिनी आँख उठी। लेकिन वो धीमे धीमे उन्होंने कहा है कि आँख भले फूट जाए लेकिन राम नाम हम करना नहीं छोड़ेंगे। तो 1-2 महीना चली, 1-2 महीने के बाद उनकी दाहिनी आँख फूट जाती है। फिर क्या हुआ, फिर जो है धीमे धीमे 1 महीना 2 महीना के बाद बाईं आँख उठी। तो धीमे धीमे उन्होंने कहा कि बाईं आँख भी चाहे फूट जाए लेकिन हम राम नाम करना नहीं छोड़ेंगे। फिर धीमे धीमे बाईं आँख भी फूट गई। फिर उनके हृदय की आँखें खुली, जिसको कहते दिव्य दृष्टि। जब उनका दिव्य दृष्टि खुल गई तो उनको अब आँख की ज़रूरत ही क्या है। जब दिव्य दृष्टि खुल जाती तो भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, उनको सब माने कण कण में परमात्मा दिखाई देने लगता है। यही बात को जो है चालीदास कहते हैं, आँख फूट दोनों गई, राम नाम नहीं छूट, चाली का ही हृदय की आँखी खुली, कौन सके अब लूट। कहते हैं कि जो आँख, जो नेत्र वाले जो नेत्र थे वो तो खूब माने फूट गई, लेकिन जो हृदय के नेत्र थे वो फूटने, भाई उसमें आँख है ही नहीं तो फूटेगी क्या, वो तो दिव्य दृष्टि है। तो वहीं चालीदास जी कहते जब हृदय की आँखें माने हृदय की आँखें खुल गई, दिव्य दृष्टि खुल गई, उसको कौन लूट सकता। ये सब क्यों होता है? ये राम नाम के प्रताप। जिसको राम नाम की सिद्धि हो जाती है, जिसको राम नाम की सिद्धि हो जाती है, उसको हृदय की आँखें खुल जाती है। जब उसको हृदय की आँखें खुल जाती है तो बाहरी नेत्र रहें चाहे न रहें, ठीक है, बाहरी वस्तु आप देख तो नहीं सकते, लेकिन जो अंदर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो भगवान को दिखने लगता है। और जब व्यक्ति भगवान को दिखने लगा तो इससे बड़ा संसार में है क्या, जो भगवान को दिखाई दे तो सच्ची आँखें वही हैं। यही बात को जो चालीदास जी कहते, हर हनुमत रक्षा करें, गदा त्रिशूल है हाथ, चाली का सुमिरत रहें, सिया सहित रघुनाथ। और चालीदास ये भी कहते हैं कि माने हर हनुमान, माने शंकर जी, हनुमान जी हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। ये माने शंकर जी त्रिशूल लिए हुए हैं और जो भगवान हनुमान जी जो गदा लिए, और हर माने हमेशा रक्षा करते हैं। जिनको वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसको राम नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो शंकर जी, हनुमान जी हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। ऐसा जो है माने चालीदास जी कहते हैं। और कहते हैं, पर स्वार्थ परमार्थ बिन नर्तन बिरथा जान, चाली का तन त्याग के नर को हो पयान। कहते जो परमार्थ पर स्वार्थ दोनों दल नहीं करते हैं, जो काम ये नहीं करते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? नरक में जाए, अथा वो नरक में जाते हैं। उसको कौन बचा सकता है? इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि किसी भी स्थिति में कहीं भी रहे, परमार्थ पर स्वार्थ दोनों कर्म करते रहे। पर स्वार्थ का मतलब है दूसरे को उपकार करना, जैसे साधु संतों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, असहाय की मदद करना, माता पिता की सेवा करना, ये भी परस्वार्थ है।
गांव में कोई दुखी है, परेशानी है, किसी लड़की के शादी ब्याह नहीं हो रहा है, उसकी मदद करना, या कोई भूखा प्यासा ब्राह्मण है या कोई व्यक्ति भूखा प्यासा, किसी भी जीव, किसी भी जात का हो, यहाँ तक किसी कोई भी जीव हो, जिसको जैसे गाय है, इस तरह के यदि आप देखें कहीं भूखा प्यासा है तो उसकी मदद करना ये परस्वार्थ है। कहते हैं ना, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्रुयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। कहते हैं जो व्यक्ति परोपकार करता है, माने सुखदेव महाराज जी कहते हैं 18 पुराणों का जो सार क्या है, परोपकार करना। जो परोपकार करता है तो 18 पुराणों का सार है परोपकार करना। जो परोपकार नहीं करता है तो वो भजन भी नहीं कर सकता है, क्योंकि भजन की जो शाखा क्या, परोपकार। परमार्थ परस्वार्थ दोनों दल है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि भजन के साथ परोपकार करे। हमारे गुरुदेव परमहंस श्री गंगा रामदास जी कहते थे कि दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहिए, क्योंकि मान लो किसी कारणवश दोनों हाथ का मतलब दोनों, यदि दोनों पैर मजबूत होगा तो आप गिरेंगे नहीं। अब एक पैर मान लो आपने भजन तो कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण से आपका जो है माने योग क्रिया नष्ट हो जाए या आपका पतन हो जाए तो आपके पास तो एक पैर है ना। तो उसी तरह से दोनों पैर से चलना चाहिए, माने परमार्थ परस्वार्थ दोनों काम करना चाहिए। परमार्थ का मतलब भजन करना और परस्वार्थ का मतलब है परोपकार करना। जो महाराज जी कहते हैं, परमहंस श्री गंगा रामदास जी कहते हैं कि जो दोनों दल लेकर के चलता है, और वो माने संत भी कहते हैं कि परमानंद उसे कहते हैं जो दोनों दिश विख्याता है। कहते परमानंद माने वो साकेत धाम उसी को प्राप्त होता है जो परमार्थ परस्वार्थ दोनों लेकर के चलते हैं, समाज का भी काम करते हैं और रात दिन भजन में लीन रहते हैं। जब समय मिले तो अपना भजन का काम करे, और जो समय के विपरीत हो तो थोड़ा बहुत अपना परोपकार करे। ये दोनों कार्य जो करते हैं वही श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि जितने सिद्ध महापुरुष देखो, राम जी आए, किरण जी आए, दोनों कार्य किए। बड़े बड़े महापुरुष आए, कबीर साहब आए, रैदास जी आए, जितने महापुरुष आए दोनों दल समाज का भी काम किए हैं और माने भजन भी किए। जो दोनों दल काम करते हैं, जो दोनों माने दोनों हाथ में लड्डू होते हैं, दोनों दल को लेकर चलते हैं, परमात्मा उसको जो है साकेत धाम में अपने पास रखता है। और जो केवल भजन ही भजन करते हैं वो भी श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान से वो थोड़ा माने भगवान के धाम जाएगा, साकेत धाम जाएगा, लेकिन वो थोड़ा दूर बैठेगा, क्योंकि उसके पास एक ही पूंजी है। तो कहने का मतलब है कि परमार्थ परस्वार्थ दोनों दल लेकर के व्यक्ति को चलना चाहिए। जो दोनों व्यक्ति के पास रहेगा तो सीधा साकेत धाम जाएगा, उसको कोई गिरा भी नहीं सकता। इस तरह से जो है चालीदास जी का कहना है, और इसी को कहते हैं परमार्थ परस्वार्थ। और एक चीज़ है, अब भोजन कैसा होना चाहिए। जल भोजन जब हल्का जब होवे, तन मन प्रेम में अपना नोवे, आलस नींद भाग जब जावे, तभी हृदय में सिया राम दिखावे। जो कछु देखे सुने न भाखे, तब अनुभव की परती साखे, चाली कहें पहले आ साधन, तब बच जावे सब बाधन। कहने का मतलब चालीदास जी ये भी कहते हैं कि जो सच्चा जो साधक होता है, जो भजन जो ध्यान की प्रक्रिया करता है, ध्यान योग क्रिया करता है, तो जल भोजन हल्का जब हो, माने उसका भोजन और जल मान जलपान और भोजन हल्का ही होना चाहिए, क्योंकि जितना हल्का भोजन होगा उतना मन एकाग्र होगा और वो रात 2 बजे या 3 बजे उठ करके साधन भजन में बैठ सकेगा। और जितना कम भोजन होगा वो समाधि में, उसका मन समाधि में भी लीन होगा, फिर उसका अनुभव भी तेज होगा। वो जितने घंटा चाहे 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा एक आसन से बैठ सकता है। और एक चीज़ और है, जिसका जितना अधिक भोजन कम होगा उसका अनाहत बाजा उतना तेज़ी से बजता है। एक हम दृष्टांत देते हैं, एक जो कथा आती है कि एक जो है भक्त था, वो 24 घंटा में जो है 1 पाव दूध पीता था, और उसका अनाहत बाजा इतना तेज बजता था कि बता रहे 2 बीघा तक उसकी आवाज़ सुनाई देती। लेकिन ये अनाहत बाजा उसी को सुनाई देता है जो जिस महात्मा के अंदर बजता, दूसरा व्यक्ति कोई नहीं सुन सकता है। जैसे मुरली है, मुरली बजती है, हर जो माने योगी होते हैं उसके अंदर मुरली बजती है, लेकिन वो मुरली उसी को सुनाई देगी जिस योगी के अंदर वो बजती है, माने जिसका अनाहत बाजा खुल जाता है। और शंख भी होता, शंख भी उसी को सुनाई देता है जिस योगी के अंदर वो शंख बजेगा, केवल उसी को शंख सुनाई देगा, क्योंकि दिव्य शंख है, दिव्य मुरली है, दिव्य जो है डमरू है, ये सबको सुनाई नहीं देते हैं। उसी तरह से जो जितना हल्का भोजन करेगा उसके अंदर उतनी प्रक्रिया माने उतना जो है उसका जो है
अनुभव तेज होगा, उसका अनुभव तेज होगा, वो जो अनाहत बाजा वो भी तेज होगा, और भजन की जो क्रिया है वो भी तेज होगी, और उसको समाधि भी ज़्यादा मात्रा में लगेगी। तमाम देवी देवताओं को जो दर्शन भी होगा, चाहे इस लोक में है चाहे परलोक में, कहीं भी देवी देवता हैं उनको सब कुछ दिखाई देने लगता है। और इसमें क्या है, अच्छा, और आलस नींद भाग जाएगा। जब भोजन हल्का होगा तो आलस नींद ऑटोमेटिक कम आएगा, जब आलस नींद कम आएगा तो आपका अनुभव बढ़ेगा। फिर इसमें लिखा है, जो कुछ देखा सुने न भाके। जो भी आप जो है सपना माने ध्यान में समाधि में आप देखिए, वो किसी भी व्यक्ति से ना बताइए। जो व्यक्ति इस बात को बता देते हैं वो दूसरे को अनुभव नहीं होता है। एक हम दृष्टांत आपको देते हैं। पंजाब का एक लड़का था, या एक महिला भी थी, एक महिला थी। वो महिला क्या करती थी, उसको जो रोज़ ठाकुर जी के दर्शन होते थे, यहाँ तक कि ठाकुर जी के भगवान रोज़ आकर उसके माने चारपाई में लेट जाते थे, और उसको नाना प्रकार का माने एक दूसरे से बातचीत होती थी। लेकिन क्या होता था कि माने भगवान की बात तो कोई नहीं सुन सकता था, लेकिन जो माने बुढ़ी थी उसकी बात को गाँव माने उसके घर के लड़के लोग सुना करते थे। एक दिन घर उसी का लड़का ने कहा कि माता जी आप रात में बहुत देर तक आप बातचीत करती हैं, किससे बातचीत करती हैं? तो उन्होंने, अच्छा, भगवान मना कर दिए थे कि किसी से मत बताइएगा, लेकिन उन्होंने जो है नहीं बता रही थी, लेकिन उसकी माने पुत्र ने कहा माता जी आपको बताना ही पड़ेगा। लेकिन वो पुत्र मोह में आ करके वो महिला ने अपने पुत्र को बता दिया, माता ने बता दिया। उसी दिन से कृष्ण भगवान आना जाना बंद कर दिए। इसलिए कह रहे हैं कि कभी भी कोई भी आपको अनुभव देवी देवताओं का दर्शन हो, चाहे सिद्ध महात्माओं का दर्शन हो, कोई पुण्य भी आप करें, दान पुण्य भी करें, ये सब बताने की चीज़ नहीं, ये इसको रखने की चीज़ है। उसमें लिखा है कि पुण्य करी तो ना कही, पाप करी प्रकाश, दोनों कहने से घटत हैं, कहते गिरवर दास। कहते चाहे पुण्य करो चाहे पाप नहीं, पाप को तो खूब बताओ, लेकिन पुण्य को हमेशा छिपाना चाहिए। इसकी भी एक कथा आती है। एक बार कोई जो है राजा था, और जो आकाश में गई वहीं था, जिसको माने तो एक राजा था आकाश में, माने कि माने क्या बोलते, विश्वामित्र के तपोबल से जो आकाश में गया, और जब आकाश में वह गया तो वहाँ से जो है इंद्र ने पूछा आपने कौन सा पुण्य इकट्ठा किया? तो उन्होंने कहा मैंने ये कि इतनी यज्ञ किया, इतना भंडारा किया, अपना पूरा बखान किया। तो इंद्र ने एक लात मारा, उसी समय उसका पतन हो गया। तो इसीलिए कभी भी अपने पुण्य का बखान नहीं करना चाहिए। उसने देखो बखान किया, तुरंत इंद्र ने एक लात मारा, तुरंत नीचे चला गया। तो जैसे मैंने बताने से पुण्य क्षीण हो जाता है, जैसे आप बताओगे पुण्य क्षीण हो जाएगा, फिर आपको धरती में आना पड़ेगा। इसलिए कभी भी नहीं बताना चाहिए। फिर ये बतिया पंजाब वो महिला वाली बात थी, तो उन्होंने जैसे बता दिए तो कृष्ण भगवान आना जाना बंद हो गए। फिर दूसरे दिन जब भगवान नहीं आते तो बेचारी बहुत दुखी हुई। दुखी हुई माने इतना दुखी हुई कि भोजन भी वो छोड़ दिया। धीमे धीमे, खैर उसका नाथ बाजे तो बहुत तेजी बजता था, और अंदर की क्रिया भी सब चालू थी, लेकिन भगवान का दर्शन न होने की वजह से उसको बहुत दुख हुआ। अंत में भगवान के विरह में वो शरीर छोड़ दिया, फिर भगवान के धाम गोलोक चली गई। तो कहने का मतलब है कि कभी भी कोई भी पुण्य करो तो आपको नहीं बताना चाहिए। ये वीडियो बड़ा हो रहा है, इसका आगे हम बताएंगे। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए। अच्छा, अब क्या है कि तो इस तरह से जो है फिर अब हाँ कहते चाली कहें पहले आसाधन तब बच जावे सब, जब यज्ञा सी राम की कहने की हो जाए, तभी ही कहे तब साधक बच जाए। कहने का मतलब है कि साधन भजन तभी बताना चाहिए, किसी को गुरु ये मैंने जो ध्यान योग की क्रिया है तभी बताना चाहिए, जब यज्ञा सी राम की कहने की हो जाए, तभी कहे तब साध। जब यज्ञा सीताराम जी का आदेश हो जाए, आप किसी भी महात्मा को माने किसी भी चेले को बता सकते हो या अपने भक्त को बता सकते हो, तभी ये जो है राम नाम की सूरज शब्दराजों की साधना बताना चाहिए, अन्यथा किसी को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि इसमें जो ब्रेक लगा हुआ है, या राम जी की आज्ञा हो या गुरु की आज्ञा हो, जब तक गुरु की आज्ञा नहीं और सीताराम जी की आज्ञा नहीं, राम जी की आज्ञा नहीं, तो ये विद्या को गोपनीय रख दिया गया है। क्योंकि ये विद्या इतनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है कि रामायण में लिखा है कि जो मुनि कोट जतन नहीं लहाई, जे जप जोगे अनल तन दहाई। कहते जे जप जोगे अनल तन दई,
कितनी बड़ी जप करो, जो करो, तपस्या करो, हजारों लाखों वर्ष की समाधि लगाओ, शरीर को काट काट के अग्नि में आहुति दे दो, फिर भी कहते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जे जप जोग अनल तंदाय, जो मुनि कोट, जो मुनि लोग करोड़ों जतन करने पर ये विद्या प्राप्त नहीं होती है, ये इतनी दुर्लभ विद्या है, इसीलिए विद्या को ब्रेक लगा दिया गया है। इसलिए कोई भी जो अच्छा महात्मा होगा, ये विद्या किसी को ना बताता है और ना कोई बताता है, क्योंकि आगे तो परमात्मा की तरफ से आदेश है, फिर जो है माने गुरु भी लाख लगा दे, गुरु का भी आदेश नहीं होता, इसलिए ये विद्या वहीं तक सीमित हो जाती है जहाँ तक वो गुरु बता देते हैं, और फिर वो गुरु बताने के बाद वो विद्या सीमित हो जाती है, क्योंकि ये बड़ी दुर्लभ विद्या। एक जगह और लिखा है, अविरल भगत विशोधतौ श्रुति पुराण जय गाव, जय खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। यही अविरल भक्ति है, इसी को विशुद्ध भक्ति कहते हैं, इसी को अविरल भक्ति कहते हैं। अविरल भगत विशुद्ध, ये अविरल भक्ति है, वो अविशुद्ध है, माने अपने आप वो शुद्ध है, इसको शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। अविरल भक्त विशुद्ध तो श्रुति पुराण, जो श्रुतियों में पुराणों में गाई गई है, लेकिन श्रुतियों पुराणों में गाई गई है, लेकिन श्रुतियों पुराणों में उसको गोप नहीं रख दिया गया है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में किसी को ज्ञान ही नहीं, वो विद्या है क्या। फिर क्या होता है, अविरल भगत विशुद्ध तो श्रुति पुराण जय गाव, जय खोजत जोगी समुनि प्रभु, जो बड़े बड़े जोगी जो हजारों लाखों वर्ष की समाधि लगाते हैं, तब भी वो विद्या प्राप्त नहीं होते हैं। प्रभु प्रसाद को पाओ, भगवान राम जी की कृपा से कोई जो बिरला होता है तभी ये विद्या प्राप्त होती नहीं। इतनी दुर्लभ विद्या, इतनी दुर्लभ विद्या है कि यदि राम जी की कृपा नहीं है, ठाकुर जी की कृपा नहीं है, आपको ये विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है। एक चीज़ और इसमें है, देखो भगवान ने काकभुसुंडी को सब कुछ देने को तैयार कह दिए हैं, लगा दो, हाँ हाँ थोड़ा कह दो, नहीं मान लो एक चला जाए तो लेने देने पड़े। ट्रैक्टर नहीं आना चाहिए, ट्रैक्टर चला जाए। आप देखिए मंदाकिनी गंगा जी माता मैं दो शब्द अभी बोल बह रही हैं, इसको उसी में जोड़ना। हाँ इधर भी थोड़ी थोड़ी गंगा जी, हाँ ये देखिए। मैं अभी से मैं दो शब्द में बोलूँगा। हाँ इस समय हम जो मंदाकिनी गंगा जी के किनारे आए हुए हैं, आपको गंगा जी का दृश्य भी दिखा रहे हैं। हमारा लक्ष्य रहता है कि जो जंगल में त्यागी, बैरागी, उदासीन है, कंदराओं में है, गुफाओं में है, जो जहाँ है उनका दर्शन कराना, और उनका जो है उनका दर्शन कराना। उनको यदि खाने पीने की समस्या है या कुछ दुख तकलीफ़ होती है तो हमारा लक्ष्य रहता पहुँचाना, उनका दर्शन कराना, पहुँचाना। कोई दुख तकलीफ़ है व्यवस्था करना, यही हमारा त्यागी बैरागियों का दर्शन है। क्योंकि संत दर्शन से बढ़कर संसार में कोई पुण्य नहीं है, और राम नाम से बढ़ कर के कोई राम नाम का जप नहीं। इसीलिए सभी लोगों को प्रार्थना विनती है कि आप लोग जो है राम नाम का जप करें और जो है संत सेवा करें, और हम भी संत सेवा करते हैं। और बस और क्या, आप ज़्यादा क्या बताना। जय श्री राम, जय श्री राम।